यकीन है कि जहन्नम में जल रहे होंगे। असवद अनसी का क्या हाल हुआ, मुसैलमा कज़्ज़ाब का क्या हाल हुआ, अब भी उसकी औलाद जन्म ले रहे हैं मैदान में। तो रूप रंग बदल बदल के और निहायत सादगी के साथ, आसानी के साथ हमारा ईमान छीन रहा है और खुद ब खुद बीवी पर तलाक हो रही, अलग हो रही है और पता भी नहीं कि हमारा ईमान खत्म हुआ, जिसकी वजह से हमारी बीवी अलग हो गई, फिर उस बीवी के साथ में वो शौहर है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा। इस जैसे तमाम फितनों, कजरवियों और टेढ़ेपन के लिए जो जवाब है, जो सही है, जो असल है, जो हक है, वो कुरान में है। उसकी तशरीह, उसका डिटेल्स, उसकी पूरी व्याख्या ये हदीस में कर दी गई है। और कुरान और हदीस और फिर इन दोनों का निचोड़ जो आसान करके मुसलमानों की को अइम्मे इस्लाम ने दिया है, वो फिक़्ह है। और ये तीनों चीजों का मर्जा, मसादिर और माखज़ ये अरबी में है, ये अरबी में है। अरबी पढ़े बगैर दीन कैसे सीखेंगे? कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, फिक़्ह वो तमाम अरबी में है, जो असल माखज़ है, मर्जा, मसादिर। अब हर एक घर में दारुल और मज़ाहिर और नदवा जाकर तो मुफस्सिर नहीं बन सकता, मुहद्दिस नहीं बन सकता है। अगर सब मौलाना ही साहब बनेगा, गेहूं के रोपेगा, रिक्शा कौन चलाएगा, ठेला कौन चलाएगा, कपड़ा कौन सिएगा, जैकेट कौन बनाएगा, जूते मोजा कौन ठीक करेगा, घड़ी कौन ठीक करेगा, हवाई जहाज कौन उड़ाएगा, ट्रेन कौन चलाएगा, बस कौन चलाएगा? 1-1.5 घंटा में बेगूसराय से यहाँ आ गए, गाड़ी कौन चलाएगा? फिर गाड़ी खराब होगी तो गैरेज कौन चलाएगा? दुनिया में सबकी जरूरत है। हर इंसान के काम जो हैं, उन तमाम काम की जरूरत है और हर इंसान दूसरे इंसान पर मुनहसिर है जिंदगी गुजारने के लिए। अंबानी है तो सैकड़ों और हजारों स्टाफ पर अंबानी है, अडानी है तो सैकड़ों और हजारों स्टाफ पर अडानी है, वरना किसी काम का नहीं है। आज एक नगर निगम में, नगर पालिका में स्वीपर हड़ताल करता है, पूरा शहर गंदगी के अंबार लग जाते हैं, आप चल नहीं सकते रास्ते पर। देख लीजिए उसकी जरूरत है कि नहीं। हर इंसान की जरूरत हर इंसान से अल्लाह ने बांध रखी है। अल्लाह का मुतालबा इंसानों से यह है कि तुम जहां रहो, जिस हाल में रहो, जिस काम में लगे रहो, हमारे खिलाफ नहीं करना, बस इतनी सी बात। और कैसे अल्लाह का खिलाफ हम कर रहे हैं या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, वो सब है कुरान में, वो है अरबी में। उसकी और ज्यादा तशरीह और ज्यादा डिटेल से और ज्यादा वजाहत के साथ हदीस में है। और इन दोनों का और ज्यादा निचोड़ उलमा ने फिक़्ह में लगा, ये सब अरबी में है। अब अरबी किसी कॉलेज में है, किसी यूनिवर्सिटी में है, कहां है बताइए? मध्य विद्यालय में है? नहीं है। सरकार के जिम्मा ये तालीम ही नहीं है। अब उसके लिए पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में मदारिस हैं, मदारिस। और मदारिस का एक ही मकसद कि मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाना, सीधे रास्ते पर रखना, उन्हें हलाल व हराम की तालीम देना, एक अच्छा पक्का सच्चा इंसान बनाकर समाज को सुधारने और उसे सही रास्ते पर चलाने का काम। बहुत अफसोस होता है दिमाग की कजी पर। कम से कम इस जमाने में, हम बचपन में जब पढ़ते थे
और हमसे कम उम्र के लोगों को भी ये बात याद होगी। हमारे वक्त में कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर तैयार नहीं होता था, शर्म के मारे कि गोबर को पढ़ाने के लिए तैयार है, और कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता था, छुप कर पढ़ता था। जो पढ़ता था इसका मतलब है कि डैमेज है, बुझने नहीं आता, बोका, तब ट्यूशन पढ़ रहा है या पढ़वा रहा है। और आज फैशन है, आज फैशन है, और घर का घर ट्यूशन पर माली एतबार से भी, ईमानी एतबार से भी तबाह हो रहा, किसी को परवाह नहीं, इसलिए एक दिन की अहमियत नहीं है। अब बताइए कि इस जमाने में सब पढ़ो सब बढ़ो, सब पढ़ो सब बढ़ो, पैसा है नहीं है पढ़ो हमको परवाह नहीं, लेकिन सब पढ़ो सब बढ़ो। लेकिन याद रखिए, कोई मोहल्ला कोई गांव बताइए जहां कोचिंग सेंटर ना हो। उस दरवाजे पर एक कोचिंग, उस दरवाजे पर उसका कोचिंग, उस दरवाजे पर उसका कोचिंग, और सब कहां लिखा था 3 महीना में फटाफट इंग्लिश बोलो। क्या समझेगा? अगर वो रेल ड्राइवर हो जाएगा तो बोलेगा कुछ, उसकी अंग्रेजी कुछ, रेल टकरा देगा कि नहीं टकरा देगा? 3 महीना में कैसे रगड़ते, नाक रगड़ते रगड़ते हालत खराब, ग्रामर पढ़ते पढ़ते तो अंग्रेजी समझ में कभी कभी मिस होती है, बड़ा खतरा हो जाता, और 3 महीना में फटाफट हो जाता। कोई कहने वाला है, पूछने वाला है? किसी गांव में सुना है कि समाज बैठकर कहा हो कि 10 कोचिंग सेंटर क्यों खोला है? आज तक कहीं किसी गांव में चर्चा नहीं सुने होंगे। क्यों? सबके दिलो दिमाग में है कि ये कोचिंग जरूरत है, और डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, साइंसदान बनेगा, इसरो में जाएगा, नासा में जाएगा, कहां जाएगा, और एमटेक करेगा, बीटेक करेगा, चाहे ईमान ओवरटेक हो जाए, चूल्हे भाड़ में चला जाए, लेकिन 25-25 लाख सालाना पैकेज मिलेगा उसको। कर रहा नहीं कर रहा? लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी गांव में 2 मदरसा खुला, अतरी फटने लगी। ये इसलिए कि वहां जरूरत का एहसास है, और यहाँ इसकी जरूरत का एहसास नहीं है। मरने के बाद एहसास होगा। इंसान कब्र में चिल्लाता रहेगा, कोई न सुनने वाला होगा, न समझने वाला होगा, न कुछ करने वाले। बहुत खराब बात, बहुत खराब बात। याद रखिए, जिसकी कोई हैसियत समाज में आप नहीं देते, जिसकी कोई अजमत आप नहीं करते, तो हैसियत और अजमत आपकी तरफ से हो, इसकी मोहताज भी ये उलमा हुफ्फाज, ये इमाम नहीं होते। लेकिन ये पैदाइश से लेकर नमाज जनाजा तक ये आपकी जरूरत है, और जिसके एक आंख नहीं भाते वो भी आके गिड़गिड़ाता है उसी इमाम और उसी मुअज्जिन के पास जब उसको जरूरत पड़ती है। ये एहसास अपने अंदर हम वक्त अगर करें तो इंशाअल्लाहुल अजीज ना आप तौहीन के मुर्तकिब होंगे, ना आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे। हमारे समाज के ईमान, अकीदे, हलाल हराम और तमाम चीजों के निगहबान हैं, निगहबानी करते हैं और करते रहेंगे, और इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ मदारिस इस्लामिया दीनिया से पूरी होते, अगर नहीं तो नहीं होगा। आज अगर ये दर्जनों और सैकड़ों उलमा नहीं होते तो 1.5 महीना में इस तूफान और इस सैलाब को नहीं रोका जा सकता। इस पूरी तराई में दलसिंह सराय से लेकर खगड़िया के इस इलाके तक, जिसका तज़किरा मौलाना मंसूर साहब हाशमी कर रहे थे। 25-30 नौजवान